बिल्कुल डराने का मकसद है और हमें ये फील कराने का मकसद है कि हम रेलेवेंट नहीं हैं इस कंट्री में, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे बिना सब कुछ चल जाएगा। और उसके लिए मैं एक मैसेज मोदी जी को और उनकी सरकार को देना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो वो बिहेवियर कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में माइनॉरिटी है इस देश में, कि आप क्या चाहते हैं? आप दंगे चाहते हैं, सिविल वॉर चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, क्या आप इससे कर रहे हैं? और उस माइनॉरिटी ग्रुप में औरतें हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंसानियत के ऊपर कर दिया आपने धर्म को। तो ये बहुत दुख की बात है। देखिए, इनका जो ये विजन है हिंदू राष्ट्र का, इसको आप सिंबॉलिकली पहला कदम मानिए उस दिशा में, क्योंकि ये जो बाबा साहब की उन्होंने मूर्ति हटाई पार्लियामेंट में, या जो जिस तरीके के अपमानित बयान वो उनके बारे में दे रहे हैं, तो ये आपको क्या मैसेज दे रहे हैं सटली इनडायरेक्टली, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी उतनी इज्जत नहीं देंगे, हम अंबेडकर साहब को भी नहीं देंगे, तो फिर अगर नहीं देंगे तो उनकी रिप्लेसमेंट में हम किसको लाएंगे? तो ये हिंदू राष्ट्र का जो इनका विजन है, ये उसी के डायरेक्शन में ये हल्का कदम है। ये एकदम से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना चाहते सब लोगों के साथ, क्योंकि इनको अभी सरकार भी चलानी है। तो इन्होंने एक सटल मैसेज दिया है कि हम इनको धीरे धीरे सिंबॉलिकली, जो मेन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रेजेंटेशन है अंबेडकर साहब, उनको सिंबॉलिकली जब आप उनकी इंपॉर्टेंस को कम करेंगे तो धीरे धीरे रिप्लेस करेंगे किसी और को। ये तो वो तो काफी मानते हैं, जानते हैं बाबा साहब को, लेकिन वो तो तब की बात थी ना जब उन्हें उससे पूरा मैंडेट मिल रहा था। आज तो वो डरे हुए हैं, आज इनसिक्योर हैं, आज उनकी एंटी इनकम्बेंसी है, आज उनको सिर्फ सत्ता चाहिए किसी भी हाल में। पर्सनली आप उनकी इस बयान को कैसे देखते हैं? पर्सनली मैं एज अ माइनॉरिटी इस बयान को हम इसी डायरेक्शन में देखते हैं कि वो जो हिंदू राष्ट्र का उनका विजन है, उस तरफ ये उनका हल्का एक सटल मैसेज है। अब वो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के फादर को आप ऐसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस कम कर रहे हैं, तो आप बाय डिफॉल्ट कॉन्स्टिट्यूशन की भी इंपॉर्टेंस कम कर रहे हैं। तो ये उनका एक सटल स्टेप है उस दिशा में। तो कहते हैं मैं अनुयायी हूँ, बाबा साहब के रास्ते पे चलता हूँ, मैं तो कैसे कर सकता हूँ? कहते तो बहुत कुछ है, बहुत सारे बयान अपने बदल लेते हैं, जिस तरीके की हवा है उस हिसाब से वो बदल लेते हैं। उन्होंने 2024 में उस हिसाब से बदला है, अब 29 तक देखिए क्या करते हैं। जो अंडरनीथ है वो यही है, हिंदू राष्ट्र। और मेरा सवाल उनसे बहुत क्लियर है कि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आप बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पहले ये गाइडलाइन स्पेसिफाई करिए कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये होम मिनिस्टर की भाषा नहीं हो सकती, ये सड़क छाप भाषा बोली उन्होंने सदन में। देखिए, मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहती, लेकिन बहुत सारी बातें हमारे देश के प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर कुछ ऐसी ही कह देते हैं जो थोड़ी सड़क छाप ही हो गई हैं। सिर्फ सत्ता के प्रेम में ये लोग इतना ज़्यादा बह गए हैं कि बहुत सारी अनडिग्निफाइड बातें जो इनको शोभा नहीं देती हैं वो भी ये कह देते हैं। हिंदू राष्ट्र ये कल्पना है या फिर वास्तव में हो सकता है भारत? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर इनकी ये कल्पना भी है तो ये स्पेसिफाई तो करें। इनको खुद नहीं मालूम कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। What do they mean by that? Do they mean they're going to replace the constitution, which they said in the Lok Sabha चुनाव in 2024? उसके जगह वो किस चीज को लेके आएंगे? रिप्लेसमेंट क्या है? जानबूझ के दिया है इन्होंने, जानबूझ के दिया है, ऑफ कोर्स। और अंदर से जो उनका डिसरिस्पेक्ट है या जो इंपॉर्टेंस वो नहीं समझते। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट से भी जो हमें मस्जिदों के फेवर में वर्डिक्ट आया, वो किस लिए आया? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आया। संभल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट हेल्ड आवरसेल्व्स, उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया। तो ये सब कुछ तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से राइट्स मिल रहे हैं ना। जितना मांझी, चिराग पासवान सब लोग उधर की तरफ हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये क्या कमजोर करेगा, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इंडिया का जो फैब्रिक है ना, उसको जरूर कमजोर करेगा। क्योंकि अगर आप सत्ता के लिए इतना ज्यादा ब्लाइंड हो गए हैं कि आपको इससे कोई मतलब नहीं कि हम सेक्युलरिस्ट कंट्री हैं या नहीं, हम डेमोक्रेसी हैं या नहीं, तो फिर ये इंडिया के फैब्रिक को कमजोर करेगा। और आप आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? आप चाह रहे हैं यहाँ 2-4 टुकड़े और हों, कोई और सिविल वॉर हो जाए? क्या चाहते क्या हैं आप? तो ये बहुत गंभीर इशू है, इस पे हम लोगों को सीरियसली सोचना चाहिए। जो लोग खास तौर पे पार्लियामेंट में हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये भी सोचें कि अगले 25 साल का आप क्या कर रहे हैं इस देश का। जो संभल में जो बड़े पैमाने पे खुदाई चल रही है, मीडिया पूरा फोकस वहाँ पर, उसको कैसे देख रही है? देखिए, उसका लाइक आई सेड कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी बहुत अच्छा उस पर एक वर्डिक्ट दिया है रिसेंटली कि और जगह नहीं होगी, ना एप्लीकेशंस एक्सेप्ट की जाएंगी, ना कोई कोर्ट केसेस एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के। और तो अभी भी ढूंढे जा रहे हैं, घरों में जा जाकर देखिए। नहीं, काफ़ी हद तक जो अभी वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का आया है इसी महीने, अबाउट 10-12 डेज अगो, उससे बहुत फर्क पड़ा है, बहुत चीज़ें रुकी हैं। क्योंकि संभल के दंगों के बाद जुडिशरी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है। देखिए, संभल के अंदर बहुत सारी गाइडलाइंस फॉलो नहीं की गई। ASI की गाइडलाइन है कि आप 6 बजे के बाद नहीं जाएंगे, ये 6 बजे के बाद गए। ASI की गाइडलाइन है आप 7 बजे से पहले नहीं जाएंगे सुबह, ये सुबह 7 बजे से पहले गए। SDM को क्या जरूरत थी बजरंग दल के लोगों को अपने साथ लेके जाने की? वो तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे तो इसलिए दंगा हुआ। मकसद क्या है? माइनॉरिटी को डराने का मकसद है, क्या है? क्या बिल्कुल डराने का मकसद है और हमें ये फील कराने का मकसद है कि हम रेलेवेंट नहीं हैं इस कंट्री में, हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हमारे बिना सब कुछ चल जाएगा। और उसके लिए मैं एक मैसेज मोदी जी को और उनकी सरकार को देना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो वो बिहेवियर कर रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में माइनॉरिटी है इस देश में,
कि आप क्या चाहते हैं, आप दंगे चाहते हैं, सिविल वॉर चाहते हैं, बंटवारा चाहते हैं, क्या आप इससे कर रहे हैं। और उस माइनॉरिटी ग्रुप में औरतें हैं, बच्चे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो इंसानियत के ऊपर कर दिया आपने धर्म को। तो ये बहुत दुख की बात है। ये देखिए, ये जो हिंदू मुसलमान है ना, ये लोग सत्ता की वजह से सिर्फ कर रहे हैं। बहुत सारे, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इस बात की कि बहुत सारे पंडित और आचार्य ऐसे हैं जो हमारे हक में खड़े हुए हैं, जिन्होंने ये बोला है कि ये सरकार गलत कर रही है, हम नहीं चाहते हैं ये करो, क्योंकि बहुत सारे मंदिर भी इन्होंने तोड़े हैं। कुछ पंडित तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ पंडित हैं, और लेकिन कुछ पंडित जो अच्छे हिंदू हैं इस देश के, वो इस बात को समझते हैं कि सेक्युलर देश है ये, यहाँ पे हमें डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए। डेफिनेटली हिंदू मेजॉरिटी में है, तो आप उनके हक की भी बात करिए। एक जज है, उन्होंने भी ये कहा कि जो बहुसंख्यक है उनके हिसाब से देश चलना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को समझती हूँ कि अगर मेजॉरिटी में कोई कम्युनिटी यहाँ है तो उनको उनकी आवाज़ शायद माइनॉरिटी से ज़्यादा मिले, उनको 2-4 सीटें ज़्यादा मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दीजिए। लेकिन वो इस कॉस्ट पे होना ज़रूरी नहीं है कि आप माइनॉरिटी को ये फील कराएं कि आपकी तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो वो तो ऑब्वियस ही बात है कि जो मेजॉरिटी है उसको हक थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, उसको जगह शायद थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, उतना तो हम लोग भी समझते हैं। पत्थर का बार बार सवाल उठता है कि पत्थरबाजी हो जाती है मुस्लिम एरियो में। जनाब, ऐसा है, पत्थरबाजी हो जाती है। जैसे मैं संभल का एग्जाम्पल दूं, आप 6 बजे के बाद गए, उन्होंने कोऑपरेट किया। आप मस्जिद के अंदर गए, उन्होंने कोऑपरेट किया। आप बजरंग दल के लोगों को ले जाके वहां जय श्री राम के नारे मस्जिद के अंदर क्यों लगवा रहे हैं, बताइए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक टारगेट ये है, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज को आप ये फील कराएं कि आपकी कोई जगह नहीं है। दूसरा टारगेट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें हक दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इज्जत दे रहा है। तो वो दोनों चीज़ें साथ में उनकी चल रही हैं। और रहा सवाल नीचे से मंदिरों का निकलने का, बाबरी मस्जिद के ज़माने से आज तक बाबरी मस्जिद के नीचे भी बौद्धिस्ट मंदिर निकला था, हिंदू मंदिर नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड बात है। तो अब आप किस किस के अगेंस्ट, आप बौद्धिज्म के भी अगेंस्ट हैं, आप मुसलमानों के भी अगेंस्ट हैं, आप सरदारों के, आप किस किस के अगेंस्ट हैं? लेकिन बाबा साहब का मुद्दा, जब बाबा हमने साहब कोई बयान नहीं दिया है, ये सब तोड़ मोड़ को पेश किया जा रहा है। दूसरे दिन का उनका बयान है, तो कह रहे हैं कि हमने तो कुछ ऐसा कहा नहीं है और सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। तो वो बयान पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ये वाली जो लाइन उन्होंने कही है कि अम्बेडकर फैशन हो गया, ये तो रिकॉर्डेड है पार्लियामेंट की, एवरीवेयर इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब एंड उनके आर्काइव्स में। भावनाओं में कह गए, मैं फ्लो में। अरे तो भावनाओं में आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पे बैठ के नहीं कह सकते ना ऐसी गैर जिम्मेदारी की बात, और आप कहें कि जी भावनाओं में हम कह गए। देखिए, महिलाओं के लिए तो इस वक्त ऐसा है, 2026 में जो 33% का हमारा रिजर्वेशन आना है, वो आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम लोगों को तो किसी भी तरफ से कोई रिलीफ है नहीं। आप कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन देखें तो ज्यादातर मेल रिप्रेजेंटेशन है, पॉलिटिक्स में खास तौर पे। सवाल में बाबा साहब का मामला आया तो पूरा विपक्ष बोल रहा, हर कोई बोल रहा, लेकिन जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है, उनको गोलियां मारी जाती हैं या उनकी मस्जिदें गिराई जाती हैं, तो कोई नहीं बोलता, सब किनारे कर जाता विपक्ष भी। तो ऐसा क्यों है? ये बहुत दुख की बात है, और मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि हमें हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे गैर मुसलमान भाइयों से ज़्यादा आवाज़ मिलनी चाहिए। हम भी इस देश का बहुत अहम हिस्सा हैं और हम आपके साथ हैं। हमने हमेशा कोऑपरेट किया है, तो आप लोग भी हमारा साथ दीजिए। इसलिए नहीं क्योंकि हमारे साथ गलत हो रहा है और हम विक्टिम्स हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भी इस देश को बनाने में उतने ही भागीदार रहे हैं। हम लोग भी अपनी एजुकेशन से, पैसे से, मेहनत से, जॉब करके, बिजनेस करके इस देश को आगे बढ़ाने के विजन में पार्ट हैं। मुद्दा नहीं उठाता मुसलमानों का, क्या राजनीति, वोट बैंक की राजनीति करता है विपक्ष? देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि उस टॉपिक को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, और मैं चाहूंगी कि उसको दी जाए।